हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंतर्गत एक नई क्लास के बारे में स्टडी करेंगे और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेटिंग देने की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग वाली क्लास है बच्चों, बड़े ध्यान से इसको समझना। क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को। सबसे कम, सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट राहुल सर के साथ स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को रक्त समूह भी कहेंगे हिंदी में। बच्चों, एक बात समझ लें, बहुत पहले ब्लड ग्रुप समझने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी आपको ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजन और इसे कहते हैं प्रतिरक्षी। ये होते क्या है, पहले इस बात को हम समझेंगे। देखो, एंटीजन की अगर बात करें, एंटीजन किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, कोई भी केमिकल्स हो सकता है, कोई एलिमेंट्स हो सकता है, एवरीथिंग विच आर प्रेजेंस अराउंड आवर बॉडी, हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद अगर हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, प्रभावित करता है, तो ऐसे सभी कारक को हम क्या कहते हैं? ऐसे सभी कारकों को हम एंटीजन कहते हैं। फिर से सुन लें आप हमारी बात को एक बार। ऑल फॉरेन पार्टिकल्स, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, ऑल ऑफ विच फॉरेन particles they recognized by immune system किसी भी प्रकार का कोई भी आतंकवादी जो हमारी भारतीय सेना के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, यहां पर इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की सेना है और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये आतंकवादी हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके द्वारा? इम्यून सिस्टम के द्वारा। एंड इंड्यूस्ड इट, एंड induced it called antigen। यह आज की परिभाषा है। किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी कण जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाना जाए और इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षी तंत्र को
कार्य करने के लिए बाधित करे, मजबूर करे, उसे हम कहते हैं एंटीजन या प्रतिजन। अब सर ब्लड ग्रुप से इसका क्या संबंध था? देखो, कार्ल लैंडस्टीनर ने एक चीज देखी। क्या देखी? कि जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई गई थी, पिछला लेक्चर बच्चों जरूर देखें, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। ये आरबीसी है। इस आरबीसी के ऊपर नेचुरल तरीके से, ये फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, नेचुरल तरीके से इस पर इस प्रकार से कुछ प्रोटीन पाई जाती है, और ये प्रोटीन्स एंटीजन की तरह बिहेव करती है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करती है, स्टिमुलेट करती है। क्लियर हुई बात? फिर से समझो। कार्ल लैंडस्टीनर ने लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली, जिसे डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पर कुछ एक्स्ट्रा टाइप की प्रोटीन्स को देखा जो एंटीजेनिक नेचर की थी, प्रतिजन स्वभाव की थी। राइट। अब देखिए, इसके बाद यानी लैंडस्टीनर ने इनको एंटीजन कहा। आज की तारीख में मामला बदल गया। आज हम किसी भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स को एंटीजन कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाता है अथवा हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा शब्द यहां पर बेटा था एंटीबॉडी। क्या नाम बताया मैंने? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या है? एंटी का मतलब होता है विरोधी, और बॉडी का मतलब कौन बॉडी? जो एंटीजन के रूप में हमारे शरीर में आई है, जो एंटीजन को किल करे, जो एंटीजन का विरोध करे, उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। क्लियर हुआ? होता क्या है आपको, चलो यहां पे हम बताते हैं। यहां पर इसको एक तरीके से और देखो। मान लेते हैं कि ये एक्स पार्टिकल्स है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, और अब ये एंटीजन, ये हमारी बॉडी है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके प्रवेश करने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षी तंत्र है, इसमें एक सदस्य होता है। एक इम्यून सिस्टम के अंतर्गत एक सदस्य होता है। कल आपको बताया था मैंने लिम्फोसाइट। क्या नाम बताया था? लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट क्या थे? लिम्फोसाइट आपको याद होगा बच्चों कि ये एक प्रकार के WBC होते हैं। इनके द्वारा एक विशिष्ट प्रोटीन को सीक्रेट किया जाता है, और इस प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटीबॉडी कहते हैं। तो जैसे ये एक्स हमारी बॉडी में आया, ये एंटीजन है, इसका ये एंटीबॉडी विरोध करेगी और इसे खत्म कर देगी। ये सिस्टम हमारी बॉडी में चलता है, तो प्राकृतिक तौर पर हमारा शरीर इस प्रकार से सुरक्षित बना रहता है। यह है एंटीजन और एंटीबॉडी का खेला। अब बेटा यहां पर जो हम बात कर रहे थे, तो लैंडस्टीनर ने लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर इस प्रकार से कुछ प्रोटीन ट्यूबरेंस देखे, जिनके खिलाफ ब्लड प्लाज्मा में, कहां पे बने? ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है। अब ब्लड प्लाज्मा में आए कहां से? अभी क्या बताया कि लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोटीन बनाई जाती है। फिर लैंडस्टीनर ने क्या देखा और एनालाइज किया कि ये एंटीजन दो प्रकार का होता है, जिसे ए को उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को उन्होंने बी से रिप्रेजेंट किया। कुछ लोग ऐसे भी थे ह्यूमन पॉपुलेशन में
जिनमें ए और बी दोनों एक साथ पाए जाते थे, कुछ ऐसे भी थे जिनमें एंटीजन अब्सेंट था। क्या था? एंटीजन उनकी लाल रक्त कणिकाओं पर नहीं पाया जाता था, मतलब अब्सेंट था। इसे इन्होंने 0 से रिप्रेजेंट किया। बच्चों ये ओ नहीं होता है, ये 0 होता है। दरअसल ऊपर 3 अल्फाबेट्स में लिखे होते हैं, इसलिए 0 को लोगों ने ओ कहना स्टार्ट कर दिया और बाद में ओ ही फेमस हो गया। अब इन एंटीजेंस के प्रति ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनती है उसे हम, जैसे ए एंटीजन है तो उसके खिलाफ यहां पर बी, कैपिटल में भी लिख सकते हो लेकिन दोनों अलग अलग रिकॉग्नाइज रहे इसलिए मैं यहां पर बी लिख रहा हूं। और बी के खिलाफ यहां पर ए एंटीजन बना। जहां ए बी था वहां कोई भी एंटीजन नहीं बना, नील। और जहां ओ था यहां पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन बने। तो ये था बच्चों एंटीजन और एंटीबॉडी तथा रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के बंटने का, पैदा होने का आधार। इज द बेसिस ऑफ द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को किस आधार पर बांटा गया? ब्लड ग्रुप को बेटा बांटा गया है आरबीसी, आरबीसी के मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली प्रोटीन्स यानी एंटीजन के आधार पर। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा देखिए, आपको अभी बताया गया कि बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज हुई। पहले प्रकार का कहलाया एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा कहलाया आरएच ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, नंबर 1 जो ज्यादा फेमस है, बेटा फिर से मैं दोहरा दूं कि फर्स्ट डिस्कवरी अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय मिस्टर कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। 1901 में सबसे पहली बार एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की गई, राइट। अब देखिए इसका आधार क्या बताया मैंने, इसका आधार बताया एंटीजन। और लैंडस्टीनर ने जो आधार बनाया था वो आरबीसी की डोनेंस मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली प्रोटीन्स को उन्होंने एंटीजन कहा, क्योंकि देखा यह गया कि उस एंटीजन के खिलाफ भी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोटीन सिक्रीट की जाती, मतलब ये कि वहां पर भी एंटीबॉडी बनती है। तो इस एंटीजन को बेसिस मान करके ब्लड ग्रुप को बांटा गया। देखिए अब जैसे बेटा हम यहां पे मान लेते हैं कि एंटीजन, अभी आपको बताया गया कि एंटीजन कितने प्रकार का। पहला, कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसा होता है जिनमें ए एंटीजन पाया जाता है, कुछ लोग ऐसे थे जिनमें बी प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, तीसरे ऐसे थे जिनमें ए और बी, कुछ लोग ऐसे थे जिनके रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में दोनों प्रकार के एंटीजन थे, कुछ चौथे लोग ऐसे थे जिनके में एंटीजन नहीं पाया जाता था, अर्थात 0। अब इसके आधार पर पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को यहां पर हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप इस तरीके से, ऐसे। तो 4 ग्रुप बन गए, एक वो ए ब्लड ग्रुप वाले, दूसरे बी ब्लड ग्रुप वाले, तीसरे ए बी ब्लड ग्रुप वाले और चौथे ओ ब्लड ग्रुप वाले, राइट। अब अभी हमने क्या कहा था से कि इन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी भी बनती है, ऐसे। तो एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट बनती है, इसलिए यहां पर इसको हम बी, इसको ए, और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, और यहां पर दोनों प्रकार के एंटीबॉडी बनने की संभावना है या बनती है। तो इस प्रकार बच्चों इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, देखो बेटा यहां पर एक बात समझो,
क्या समझना है कि ब्लड एक ऐसी चीज है, बड़े ध्यान से समझना, ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो केवल बॉडी में ही बन सकता है, ये बाजार में नहीं मिलता है। जो ब्लड बैंक में मिलता है, जो बाजार में मिलता है, वो भी किसी पर्सन से निकाला गया होता है। बहुत सारे कारण, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, किसी को एनीमिया हो गया, या किसी और वजह से प्रोलॉन्ग्ड कोई डिजीज हो गई, जैसे कैंसर है, या जैसे किसी को एड्स हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाती है। अब ब्लड की कमी कौन पूरा करेगा बताओ? ब्लड की कमी तो ब्लड ही पूरा करेगा ना। और समस्या क्या है यहाँ पर कि ब्लड केवल ह्यूमन बॉडी में ही बनता है, मैंने कहा ना ये बाजार में नहीं मिलता। तो एक व्यक्ति से रुधिर को लेकर के दूसरे व्यक्ति में रुधिर चढ़ाने की घटना को हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो किस व्यक्ति का ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, इस बात को यहां पर सीखेंगे। चलिए एक तरफ हम लोग लेते हैं डोनर, ये वो लोग हैं जो रक्त देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो रिसिपिएंट हैं, जिनको रुधिर की आवश्यकता है या ब्लड की जरूरत है। ध्यान रहे बेटा, बड़ा परोपकार का काम है ये, और ये मेरी तरफ से मैंने भी कई बार डोनेट किया है। अगर किसी को जरूरत पड़े, आपका रिलेटिव है या नहीं है, और अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो उसे जरूर डोनेट करें। आप ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं, उसे लाइफ दे रहे हैं, उसे जीवन दे रहे हैं। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो इस बात को हमारी जरूर माने। और ब्लड डोनेट करने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, फिर से सारा ब्लड नया बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डोनर और रिसिपिएंट की। देखिए इधर ए, इधर बी, इधर ए बी और इधर ओ, राइट। तो ए वाला बेटा ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला बेटा ए बी वाले को दे सकता है, और ओ वाला ओ को दे सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन इस प्रकार किया जाता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। इन केस अगर किसी का ब्लड मैच नहीं करता है तो क्या होगा? इफ द ब्लड ग्रुप डू नॉट मैच फ्रॉम वन टू अदर पर्सन, सपोज करो कि अगर ए वाले को बी वाले को दे दिया जाए तो क्या होगा? तो बेटा क्या होता है कि अगर मिसमैच हो जाएगा तो मिसमैच होने पर आरबीसी क्लम्प कर जाती है, आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाती है, और इससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एग्लूटिनेशन और द क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। और ये जो एग्लूटिनेशन कैन लीड टू ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल वेसल्स एंड काज हीमोलाइसिस। एनसीईआरटी ने लिखा, क्या लिखा दोबारा से मैं कह रहा हूं, हिंदी बोल देता हूं, मदर टंग है, समझ में आ जाएगी जल्दी से। अगर मिसमैच कर दिया जाए, सपोज करो ए वाले को बी वाले को दे दिया जाए, तो ऐसी घटना में क्या होता है कि जिसने लिया है उसकी आरबीसी आपस में चिपक जाती है। अब चिपक जाएंगी तो क्या होगा बेटा? क्लॉट बन जाएगा, और इस क्लॉट बनने की घटना को हम क्लम्पिंग कहते हैं या एग्लूटिनेशन कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जो शरीर की पतली रक्तवाहिनियां होती हैं, स्मॉल थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, और कई बार वो वेसल्स बर्स्ट आउट हो जाती है बेटा, फट जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो इस बात को मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। देखो यहां पर क्या मैंने कहा कि इफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज मिसमैच, अगर क्या हो जाए, इफ द ब्लड ग्रुप डू नॉट मैच, इफ ब्लड ग्रुप डू नॉट मैच, अगर दो व्यक्तियों का रुधिर आपस में मैच नहीं करता, मैंने क्या कहा कि सपोज करो ए वाले को धोखे से बी वाले को चढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप डू नॉट मैच, देन आरबीसी काज क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन,
then RBC cause clumping oblique agglutination। तो आरबीसी आपस में चिपक जाती हैं और इसको हम क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन कहते हैं। इससे क्या होगा? एग्लूटिनेशन लीड ब्लॉकेज इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स। जो हमारे शरीर की पतली रक्तवाहिनियां होती हैं, इन पतली रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज हो जाएगा। फिर क्या होगा? रप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक और बात लिखा था कि ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी ओ रुधिर वर्ग जो होता है वो सर्वात्रिक दाता होता है। जिसका भी ओ रुधिर वर्ग होता है वो व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब रीजन क्या था इसका? क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। मैंने कहा था ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो क्या जीरो है? यहां पर एंटीजन जीरो है बेटा। तो ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज O blood group not have any antigen, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो अगर समान रक्त समूह नहीं मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, लेकिन मजबूरी में। फर्स्ट प्रायोरिटी हम सेम ब्लड ग्रुप को ही देते हैं। अब बेटा बात करते हैं एक क्वेश्चन और, यहां पर ध्यान से सुनेंगे हम लोग कि ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्टर। इसका क्या मतलब हुआ सर? बेटा इसका मतलब यह हुआ कि AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को किसी का भी रुधिर चढ़ाया जा सकता है। ए का भी दिया जा सकता है, बी का भी दिया जा सकता है, AB का भी दिया जा सकता है और O का भी दिया जा सकता है। कारण क्या है? इसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। नो एंटीबॉडी। ये भाई क्लम्प तो कब करेंगे? जब सेम एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाएगा तब क्लम्प करेंगे। तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं, तब भी नहीं क्लम्प होगा, और इसके पास एंटीजन नहीं था इसलिए भी क्लम्प नहीं करेगा। तो इस प्रकार बच्चों इससे हम AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसेप्टर और O ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।